फ्रेंड्स, आई एम कशक अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। गाइस, मैं आज आपको मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाली हूँ। गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया है और अब मैं इसका आज आपको सेकंड पार्ट करवाने वाली हूँ। गाइस, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers। हमें कहा गया है कि हमें जो ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स, हमें इसका LCM और HCF फाइंड करना है और हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इक्वल है या फिर नहीं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें कैसे करने हैं, प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं और HCF LCM कैसे फाइंड करने हैं, उसी तरह से अब हम करेंगे। पहले हम 26 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 are 2, 2 3 are 6 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो वो अपने टेबल में ही आएगा। 91 7 1 are 7, 7 3 are 21 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, सो वो अपने टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट अब 26 एंड 91 के हम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 इंटू 13, 7 इंटू 13। गाइस, अब इनमें कॉमन कौन सा है? 13। सो हमारा HCF क्या आएगा? 13। नेक्स्ट है गाइस, अब हमें इसमें LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, ये जो हमें दिए होते हैं ना, सभी फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं, पर जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम सिंगल टाइम ही लिखते हैं। ओके गाइस, अब हमारे पास क्या आएगा? 7 2 are 14 एंड 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 182। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 182। अब गाइस, लेकिन हमें इसको वेरीफाई भी करना है। हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? जो हमें नंबर दिए हुए हैं, जो हमें दिया हुआ है सम या फिर क्वेश्चन जिसे कहते हैं, उसको ऐसे लिख के 26 इंटू 91 और नीचे ओवर में हम लिखेंगे HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM क्या लिखेंगे? 13 इंटू 182। अब गाइस, इसकी हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। 13 1 are 13, 13 7 are 91। इनकी भी हो सकती है। 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 9 are 1 एंड 2 1 are 2। 13 1 are 13 एंड 13 7 are 91। अब 7 और 7 भी गाइस कट सकते हैं। सो हमारे पास वेरीफाई करके क्या आ गया? 1। अब जब गाइस हमारे पास वेरीफाई करके 1 आ जाए, इट मीन्स हमने जो फैक्टर्स है वो सही निकाले हैं। सो आगे है हमारा नेक्स्ट सम 510। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 510 जो है वो 2 के टेबल में आ सकता है। 2 2 are 4, 2 5 are 10 एंड 2 5 are 10। और 255 जो है वो 5 के टेबल में आता है। 5 5 are 25, 5 1 are 5। और 51 जो है वो 3 के टेबल में आ सकता है। 3 1 are 3, 3 7 are 21। और गाइस, जो 17 है वो एक प्राइम नंबर है, सो वो अपने टेबल में ही आएगा। सो इधर है 92। जो 92 है वो 2 के टेबल में आ सकता है। 2 4 are 8, 2 6 are 12। 46 भी 2 के टेबल में आ सकता है। 2 2 are 4, 2 3 are 6। बट गाइस, जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है, सो वो भी अपने टेबल में ही आएगा। गाइस, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं। अब हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। 510 एंड 92 के 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब 92 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें इसमें से क्या है? HCF निकालना है। कॉमन फैक्टर क्या है इनमें से गाइस? 2। वही दोनों में आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हुआ? 2। अब हमें निकालना है LCM। सो हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब गाइस, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो करते हैं। 5 2 are 10, 10 3 are 30, 32 are 60। अब अगर हम 60 को 17 और 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 3 4 6 0। ये हमारा LCM आ गया। अब आगे हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मेथड मैंने आपको बताया है, मैं आपको इसकी वेरीफाई करके बताती हूँ। 510 इंटू 92 एंड 2 इंटू 2 3 4 6 0। गाइस, मैंने आपको यहाँ तक कर दिया है। अब इसकी कटिंग आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको कटिंग करनी भी आनी चाहिए ना। सो इसकी कटिंग करना जो है वो आपका होमवर्क है। इसकी कटिंग करना आपका होमवर्क दिया है मैंने कि आप इसको खुद कटिंग करके देखेंगे कि कटिंग कैसी होती है, कैसे की जाती है कटिंग। सो गाइस, अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पर हैं, जो
गाइस इसका थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेनली वो पेपर में आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 3, 6। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3, 3, 6 जो है गाइस वो 2 के टेबल में आता है। 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16। 1 6 8 भी 2 के टेबल में आता है। 2 8 16 एंड 2 4 8। 84 भी 2 के टेबल में आता है। 2 4 8 एंड 2 2 4। 42 भी 2 के टेबल में आता है। 2 2 4 एंड 2 1 2। 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 7 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, सो वो अपने टेबल में ही आएगा। नेक्स्ट है गाइस दूसरी तरफ हमें दिया है 54। गाइस 54 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 2 4 एंड 2 7 14 एंड 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना। 3 9 27। अब 9 भी 3 के टेबल में आता है। 3 3 9 एंड नेक्स्ट गाइस 3 एक प्राइम नंबर है, वो तो सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा ना, सो 3 1 3। नेक्स्ट अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 336 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब हम 54 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। सो हम इसके HCF क्या आ गया, ये एक 2 लिया और एक 3 लिया, तो क्या आ गया 6। हमारा HCF क्या आ गया 6। और अब हमें LCM निकालना है इसका, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। गाइस सिंपल है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसे हम एक बार ही लिखते हैं, उसे हम रिपीट नहीं कर सकते। सो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। आगे हम इसको जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 3024। हमारा आंसर क्या आएगा 3024। गाइस अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई ओरली नहीं आती है तो आप रफ वर्क में लाइन लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क दे रही हूँ विद वेरिफिकेशन। आप विद वेरिफिकेशन करेंगे। गाइस मैंने थर्ड क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं की है क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में हमें पूछा ही हो वेरीफाई करना ही करना है। कई बार हमें नहीं भी पूछा होता, कई बार हमें सिंपली सम आ जाते हैं गाइस, क्योंकि ये सम सिर्फ है ना 2 मार्क्स में होते हैं। ये सम सिर्फ हमें 2 मार्क्स में आते हैं, तो कई बार सिंपली भी आ जाते हैं। सो नेक्स्ट गाइस अब हमें इसमें LCM एंड HCF फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में जो है उसमें सिर्फ हमें कहा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF फाइंड करें। सो अब हम 12, 15 एंड 21 का LCM और HCF फाइंड करते हैं। 2 6 12 और आगे है 2 3 6, 3 1 3। 15 है। 3 5 15, 5 1 5 एंड 21। 3 7 हो गया 21 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, वो अपने टेबल में ही आएगा। 12 अब हम 12, 15 एंड 21 के फैक्टर्स राइट करेंगे। क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। अब जो गाइस इसमें कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या आएगा 3। अब हमें इसका LCM निकालना है, सो हम सभी को लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया 420। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट है गाइस अब हमें करना है इसका सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। अब हमें ये वाला करना है 17, 23 एंड 29। 17 जो है गाइस वो तो अपने टेबल में ही आता है, मैंने ऐसे इतनी बड़ी लाइन लगा दी। और 23 जो है वो भी अपने टेबल में ही आता है एंड 29 भी अपने टेबल में ही आता है। सो ये तो इसके क्या हो गए, हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आएगा ना, क्योंकि इन तीनों में 1 ही कॉमन है और तो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा। तो हम अब इसका कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे 1। HCF क्या है हमारे पास 1। और अब हमें LCM हमारे पास क्या है 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
11339, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सो नेक्स्ट है गाइस थर्ड क्वेश्चन। 8 के अब हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 9 के 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 के 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। गाइस अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 8 9 और 5 के। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। अब गाइस इनमें भी कोई कॉमन नहीं, क्या कॉमन है इनमें? 1 नहीं कॉमन है, 1 नहीं आएगा। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है? 1। और अब हम इसका एलसीएम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1800। सो गाइस बस इतना ही था। और गाइस इसका जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये गाइस मैं आपको अदर क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको खुद होमवर्क करना है। सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी। और अगर गाइस आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।